हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये दोस्तों यूएई के आबू धाबी में किया गया। आबू धाबी आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ताकि मिस ना हो और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़े। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर का मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस से आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट के लिए देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पंकज कुमार चटर्जी को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। तो मलेशिया के मध्य में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। तो 11 मई को। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। तो 11 मई को ही। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। तो 12 मई को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें आपका जो पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स। इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। चलते हैं आगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है। तो जापान ने। किसने? जापान ने। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हम कमेंट के लिए देंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी या कप किस खेल में दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो अमिताभ बच्चन को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो निकाहत जरीन है। वो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो भुवनेश्वर ओडिशा में। प्रथम है दोस्तों विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024। ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। भुवनेश्वर आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला है दोस्तों त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मालदीव में। और दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 की शुरुआत हुई है? तो जम्मू कश्मीर में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पर्बो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इंडोनेशिया के। कहाँ के? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 7 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वह आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, ये हमारे करंट के क्वेश्चन है जिनको अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है या हुआ है? दोस्तों ध्यान रखेंगे तो 18वीं लोकसभा, ये भी ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए करवाया गया दोस्तों? तो 543 सीट के लिए। आप लोग जानते होंगे 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो दोस्तों 7 चरणों में। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार है। ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे। तो करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों SSC MTS व हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों पाठ्यक्रम आप लोग जानते हो, यहाँ पे आपका दोस्तों जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 75 नंबर का वेटेज आपका यहाँ से है, जिसमें आपका पूरा GK का पोर्शन आएगा आपका मिसलेनियस के साथ। उसके बाद में GS यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 26 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर दोस्तों आप लोग जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकेंड PDF दोस्तों बात करना चाहेंगे, ये भी हमारे द्वारा पूरी तरह से इसका नया वर्जन रेडी कर दिया गया है। एक कंबाइंड PDF है जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ये PDF है दोस्तों बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और रेलवे एग्जाम 2024 का PDF भी दोस्तों रेडी हो गया। आप लोग जानते हैं रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। 25 PDF में इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, सोएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। आपका सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक से आया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सीट लगा दिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे थे, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, सोएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? करेक्ट आंसर होगा लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब सबसे पहले प्रमुख नहरों के नाम है, उनकी स्थिति यानी लोकेशन है दोस्तों कहाँ पे है और किनको किससे जोड़ती है, ये भी डाल दिया गया है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सू नहर है दोस्तों जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लोकेशन भी ध्यान रखेंगे। यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट, ईरी नहर की बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। की नहर मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मनी में है, उत्तरी सागर को दोस्तों बाल्टिक सागर से जोड़ती है। फिर डान या वोल्गा नहर जो कि रूस में है, या रोस्टो और लेनिनग्राड के बीच में, यानी दोनों को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, केपी नहर। क्या है, केपी नहर जो कि भारत में है या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ती है। सुएज नहर जो हमारा क्वेश्चन था मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर जो कि पनामा में पड़ता दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। इन सभी क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो जापान। ये भी आपका सुपर टॉपिक है, बराबर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण जो नगर हैं या देश हैं उनके भौगोलिक उपनाम। तो यहाँ पे दोस्तों सीट लगा दिए हैं, एक तरफ भौगोलिक उपनाम है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान के नाम है। आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सफेद हाथियों का देश, ये किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। नील नदी की देन दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। चीन का कटोरा किस देश को? तो क्यूबा को कहा जाता है। कंगारू का देश आप लोग जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्या है दोस्तों हमारा एम्पायर सिटी, जो कि न्यूयॉर्क को कहा जाता है। संसार का रोटी भंडार उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरिस मैदान है इसे कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश आप लोग जानते होंगे नॉर्वे को कहा जाता है। अट्टालिकाओं का शहर दोस्तों वाशिंगटन डीसी को कहा जाता है, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि यूएसए की राजधानी है। संसार की छत दोस्तों पामीर के पठार को कहा जाता है। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा 7 पहाड़ियों का नगर, जो कि रोम को कहा जाता है। लोंग का द्वीप जंजीबार, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। एडियाटिक्स की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहा जाता है। चीन का शोक दोस्तों हांगो नदी को माना जाता है। निषिद्ध शहर लहसा तिब्बत को। शाश्वत नगर दोस्तों रोम को माना जाता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। कंबाइन है हमारा नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेलवे एग्जाम्स 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 जिसका हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, 26 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर कर लिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन कैसा गया। पूरा दिल्ली सल्तनत मिडुअल हिस्ट्री का एक पार्ट होता है, इसको पूरी तरह से क्वेश्चन में उठा लिया गया है। नीचे सीट लगा दी गई दोस्तों। अगर सीट को आप लोग अपडेट रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों, एक एक फैक्ट को कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग ध्यान दीजिएगा और पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे कैसे भी करके, चाहे दोस्तों आप लोग रट्टा मार के या कोई ट्रिक लगा के या फिर दोस्तों पीडीएफ लेके रिवाइज करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 1206 से लेकर 1526 के बीच में जो मोस्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए निकलते हैं हम उनको कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से 1526 तक। आप एक पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट है भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था, हजारों बार पूछा गया है। मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट हो जाता है। क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे पॉइंट, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार, एक क्रम भी ध्यान रखेंगे, मिलाने के लिए भी आता है। सबसे पहले किसने, फिर किसने, फिर किसने, और ईस्वी के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश ने शासन किया, जिनका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। फिर है खिलजी वंश, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश आता है, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 तक। चौथा है सैयद वंश ने शासन किया, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट है लोधी वंश, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 तक। अब इनके बीच में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों उनको हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। ध्यान देंगे एक एक क्वेश्चन को आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स, हजारों बार पूछा गया है, के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? करेक्ट आंसर होगा फारसी। अगला, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये अल बरूनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कई तरह से पूछा था, उत्तर भारत की या भारत की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ध्यान रखेंगे। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? करेक्ट आंसर होगा 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ से हमारा, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। नेक्स्ट, किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट,
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तुगलक वंश तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जिसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन लगाएगा, क्षेत्रफल, समय, आवेग, कार्य में सदिश राशि कौन सी है? क्वेश्चन से समझ गए होंगे दोस्तों, साइंस का आपका ये टॉपिक है सदिश राशि, अदिश राशि डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को इस तरह से बना दिया गया, यानी यहाँ पे हम क्लियर करवाना चाहते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी सदिश राशियाँ और कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, क्षेत्रफल, समय, आवेग, कार्य में सदिश राशि कौन सी? करेक्ट आंसर होगा आवेग। अब देखिएगा, सबसे पहले सदिश राशि जिसमें विस्थापन आएगा, वेग आएगा, वेग के बाद में त्वरण आएगा, बल आएगा, संवेग आएगा, आवेग आएगा, बल आघूर्ण आएगा। ध्यान रखेंगे। अदिश राशि की बात की जाए तो इसमें द्रव्यमान आएगा, दूरी आएगा, क्षेत्रफल आएगा, आयतन आएगा, घनत्व आएगा, समय आएगा, ऊर्जा आएगा, कार्य आएगा, शक्ति आएगा, विद्युत आवेश आएगा, ताप आएगा। पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। किसमें? हाइग्रोमीटर में। अब ये भी दोस्तों आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया गया, सीट लगी हुई दोस्तों। इसमें जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। आप लोग पूरी तरह से इस सीट को रिवाइज रखेंगे। अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में जीएस का भी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। अब पहले क्वेश्चन से देखिएगा, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो तांबे के। नेक्स्ट, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा है। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मीथेन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम है। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने। नेक्स्ट, ग्रेगस जॉन मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आनुवंशिकता के नियम का। घुमा घुमा के भी पूछा था, आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ह्यूगो डी व्रीज है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।